आज हम बच्चों को गणित का एक टॉपिक है परवलय, जो कि शंकु परिच्छेद के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एक चैप्टर है शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद के पहला टॉपिक है वृत्त, दूसरा है परवलय, तीसरा है दीर्घवृत्त और चौथा है अति परवलय, जिसमें हम वृत्त को पढ़ा चुके हैं। आज हम बच्चों को पढ़ाएंगे परवलय। परवलय मीन्स पैराबोला। परवलय मीन्स पैराबोला। चलो, परवलय उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु तथा एक सरल रेखा से दूरी सदैव अचर रहती है, बराबर रहती है। क्या बोल रहे हैं? परवलय उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु तथा एक सरल रेखा से दूरी सदैव बराबर होती है। समझो क्या करें? ठीक है। परवलय उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु तथा एक रेखा से दूरी सदैव क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात PS बराबर PM, अर्थात PS बराबर P क्या है? परवलय पर कोई पॉइंट है। चलो देखो, ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो, नोट मत करो, नहीं आता है गणित, नोट करने की विषय नहीं है, समझने की विषय है। यक्स ओ यक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। आ रहा है समझ में? यक्स ओ यक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ये तो निर्देशांक जानते ही हैं। ठीक है। अब देखो, ये परवलय का चित्र हो गया। परवलय के 4 चित्र होते हैं, सब बताएंगे, घबराना नहीं है। ये परवलय है, ठीक है। ये परवलय है, ये आकृति जो है चंदा मामा के आकार का होता है। कम तीज के दिन चंदा मामा का आकार होता है ना, पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला होता है। इसका ये देखो, ये एकदम ऐसे जाएगा तो इसका सेंटर बनेगा कि नहीं? ऐसे यदि करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, तो सेंटर इसका होगा। तो इसको हम नाभि कहते हैं, फोकस नाभि, जिसको यश कहते हैं, नाभि हो गया। समझना, ये इसका क्या है? हमारा शीर्ष, शीर्ष है। ये हो गया नाभि, ये क्या हो गया? शीर्ष। भाई यक्स ओ यक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, 2 एक्सिस खींच लिए। इसके बाद हमने एक पैराबोला बनाया ऐसे चंद्रमा के आकार का, ठीक। अब इसका नाभि ये हो गया, ये इसका क्या हो गया? शीर्ष हो गया। और ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये हो गया शीर्ष, ये क्या हो गया? नाभि। तो नियम है कि शीर्ष से जितना दूरी नाभिक होता है, जितना दूरी पर, शीर्ष से जितना दूरी पर नाभिक होता है, उतना ही दूरी शीर्ष से पीछे एक नियता होती है। ये क्या हो गई हमारी? नियता, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इसकी अंग्रेजी होती है, ठीक है। क्या स्पेलिंग होती है? DIRECTRIX। बाद में सब इंग्लिश लिखेंगे हम, RIX, DIRECTRIX, डायरेक्ट्रिक्स।
ये फोकस होता है। अच्छा, ये नियता होती तो नियता एक रेखा है। हम आप लोगों को रेखा बताए थे कि यक्स ओ यक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। अब देखो, जैसे मान लेते हैं यहां एक ये रेखा है ए बी, रेखा ए बी। ये रेखा ए बी की विशेषता क्या है? वाई अक्ष के समांतर है। वाई अक्ष के क्या है? समांतर। तो वाई अक्ष के समांतर है। ये देखो, वाई अक्ष से हमेशा दूरी बराबर है ना। ये दूरी किसका है? किस अक्ष पे नापा जा रहा है ये दूरी? यक्स अक्ष पर। तो वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण यक्स बराबर यदि कुछ हो तो के प्लस ए अयो हो जाए। वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण अयो हो यक्स से पर पाई ना, लेकिन यार यक्स ऋण होके लगी, यार यक्स का हो ऐसे प्लस से हर का हो जाए माइनस। ये दूरी है पर ये न पाला अयो ये से है तक हेयर दूरी प्लस हेयर दूरी माइनस। ये नियता होला। नियता एगो रेखा होला वाई अक्ष का समांतर। ठीक है, एक फिगर खातिर वाई अक्ष का समांतर एगो नियता, यक्स अक्ष का समांतर हो सकेला नियता। चलिए, तो ये नियता है। तो ये जेडीएम नियता है। जेडीएम क्या कहलाता है जी? नियता कहलाता है। जेडीएम को क्या कहते हैं? नियता। ठीक है, जेडीएम को क्या कहते हैं? जेडीएम को क्या कहते हैं? नियता। जेडीएम को क्या कहते हैं? बोलिए, नियता कहते हैं। जेडीएम को क्या कहते हैं? नियता कहते हैं। जेडीएम को क्या कहते हैं? नियता। ध्यान दो, तो ध्यान से देखो, ये जेडीएम क्या हो गया इसमें जी? नियता। कोई पूछेगा कि नियता क्या होता है? तो नियता एक रेखा होता है। नियता एक क्या होता है? रेखा होती है। नियता एक क्या हो जाए? रेखा हो जाए। हाई रेखे ना हो गए। देखो, आज चूंकि मूल बिंदु से है हर बार यक्स अक्ष पर ना पाता तो यक्स बराबर, यह ध्यान समझो, हैया से हई दूरी यदि ए दे लेबा, हई दूरी कितना बा भाई? हैया से ए, तो यक्स अक्ष पर वाई का मान 0 हो, यानी ए का मान 0 निर्देशांक हो गया नाभि का। असल बना यक्स अक्ष पर वाई का मान का होला? 0 होला, तो ए का मान 0 हो गए। एकर का हो जाई? माइनस ए का मान 0 हो जाए। माइनस ए का मान भाई हैया से ए दूरी है तो ए का मान 0 धन दिशा में है। यार कहा माइनस ए का मान 0 नियता का निर्देशांक। यहां यक्स अक्ष काटा था तो कितना हो जाए? माइनस ए का मान 0 है निर्देशांक। ठीक है, यानी है माइनस ए कोना का मान है? यक्स का, और 0 कोना का मान है? वाई का। यानी कि हे का समीकरण हो गए यक्स बराबर माइनस है। यक्स का मान कुछ मिली ना, है ना, हम हो बतौलिए ना माइनस है, तो यक्स बराबर माइनस है। यक्स बराबर माइनस। और डिफिनीशन क्या कहता? पी एस, ध्यान दो। अच्छा, जो यक्स बराबर माइनस से लिखा था नहीं, यक्स बराबर जो माइनस से लिखा था नहीं, क्या लिखा था नहीं? यक्स बराबर माइनस है लिखा था। यक्स का स्थान कितना लिख ले वाली? माइनस है। दिखाई दे रहा है? यक्स के स्थान पे कितना है बोलो? ये नियता है भाई, यक्स बराबर माइनस है। ठीक है, क्या इसको ये भी लिख सकते हैं? यक्स प्लस 0 बराबर माइनस ए प्लस 0 लिख सकते हैं। यक्स प्लस 0 इक्वल टू माइनस ए प्लस 0। तो यक्स प्लस 0 वाई इक्वल टू माइनस ए प्लस 0 लिख सकते हैं।
भाई 0 का y में गुणा हो तो क्या हो जाए? अब -a के हर पक्षांतर कर दिल जाई तो 1x प्लस 0y प्लस a इक्वल टू 0। नियता का समीकरण हो गई। कौन सी का समीकरण हो गई हो? नियता का समीकरण। नियता का समीकरण। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो देखो आगे, देखो आगे, देखो समय देंगे उतारने के लिए, घबराओ मत। पहले देखो इसको, ये परवलय है। परवलय पर मान लिया कि कोई पॉइंट है P, जी का निर्देशांक है x, y। परवलय पर एक पॉइंट हमने मान लिया, कौन चीज? P, जिसका निर्देशांक कितना है? x, y है। देखो ध्यान से समझो, कह रहा है कि P से s को मिला दीजिए, P से s को मिला दीजिए, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी से सूत्र बताए थे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? तो दूरी किन किन बिंदुओं से निकलेगी? एक बिंदु है x, y और दूसरा बिंदु है a, 0। इसको कहेंगे x1 y1 और इसको क्या कहेंगे? x2 y2। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है क्या? कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, d बराबर कितना हो जाएगा बोलो? x1 कितना है? x, x1 कितना है जी? x माइनस x2 कितना है? a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का। आ रहा है समझ में? चलो, तो ये डिस्टेंस हमको PS मिल गया, इसलिए PS बराबर कितना हो गया? √x - a का हो गया PS। दो बिंदुओं के बीच की दूरी मिला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी PS। अब एक बात बताए थे, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखाई दे रहा है? एक रेखा है क्या? AX प्लस BY प्लस C बराबर, ये क्या है हमारा जी? रेखा, रेखा। अब इस रेखा पर, जैसे ये रेखा है, रेखा है ना, AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। नियम पहले समझो, ये रेखा दिया है, अब पर बिंदु कोई दे, जैसे मान लेते हैं हम x1 y1 कह रहे हैं, से डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई के कह दल जी P। समझाई क्या कहते हैं हम? एक वही रेखा दिले भाई, रेखा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, ये रेखा है। इसको समझिए तो 10 सवाल अभी कहेंगे कि लगा के दिखाओ। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेखा का एक समीकरण दिया होगा और कोई बिंदु है 3 4 5 6 0 4 3 9 8 8। समझ में आ रहा क्या करें? तो एक रेखा दिया है, इस रेखा पर बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई तक देखिए, देखिए x का बगल वाला अंक a और y का बगल वाला b, दोनों का वर्ग के नीचे में जोड़ के लिखा जाए रेखा में का अंक। रेखा x का बगल वाला अंक और y का बगल वाला अंक, x का बगल वाला अंक के a कल जाता, y का बगल वाला अंक के b कल जाता, दोनों के वर्ग के जोड़ के या लिखा जाए प्लस। अब देखा a तो ऐसे ही रहेगा, x का जगह पर कितना रख देगा? पॉइंट x1 प्लस b, y की जगह पर पॉइंट कितना रख देगा? y1 प्लस c बराबर 0 हट गए, बराबर क्या हो जाए? 0 हट गए। इसी नियम का पालन करो, PS तो निकाल दिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, इस बिंदु P से इस नियता पर लंब डाल दो, लंब की लंबाई। आ रहा है समझ में? तो इससे तुम क्या डाल दो? लंब डाल दो, ठीक है, क्या डाल दो? लंब डाल दो। PM इसको कह दो और ZZ डैश को क्या कह दो? नियता। नाम बदल दो, तो नाम लिखना है। ZZ डैश को क्या कह रहे हैं? नियता।
आइए पीएम क्या है, पीएम क्या है, बिंदु पी से, बिंदु पी एक्स कामा वाई से रेखा, नियता एक रेखा होती है, रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, इसी लंबाई को हम क्या कहेंगे, पीएम कह देंगे कि नहीं कह देंगे, तो लिख देंगे कि पीएम बराबर रूट ओवर रेखा का ही है, ए के जगह पर कितना बा हो, एक धन, बी के जगह कितना बा, 0 1, यक्स के जगह पर यक्से बा, वाई के जगह पर वाई बा, तो 1 इंटू यक्स 0 इंटू आई अब प्लस ए, आई ना समझ में, तो ये पीएम हो गया, आइए क्या हो गया, पीएस, अब परवलय की डिफिनीशन है ये कि पीएस और पीएम दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अतः परवलय की परिभाषा से, परवलय की परिभाषा से, परवलय की परिभाषा से क्या होता है, पीएस बराबर पीएम, पीएस बराबर पीएम, पीएस कितना निकाले हैं भाई, पीएस कितना निकाले हैं, अंडर रूट एक्स माइनस ए का प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, पीएस हो गया। अब पीएम कितना निकाले हैं भाई, ये कितना 1x प्लस 0y प्लस ए बटा में अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और तो समझे, इसको तो हम ये भी कह सकते हैं, दिखाई दे रहा है, देखते रहना, x प्लस ए हो जाएगा, 0 हट जाएगा, अब बटा में नीचे 1 हो जाएगा, नीचे 1 भाई, 1 का वर्ग धन 0 का वर्ग 1 ना होई, आइए कितना हो गया, x माइनस ए का, ऐसे हो गया कि नहीं, 2 पद ब्रैकेट, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दिखाई दे रहा है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करो तो वर्ग करो तो कड़ी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब x प्लस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, आ रहा है समझ में, तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, माइनस 2ax प्लस वाई इक्वल टू 2ax, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4ax, ये परवलय का समीकरण हो गया। ये किसका समीकरण है, परवलय का समीकरण, आ रहा है समझ में, ये किसका समीकरण है, परवलय का समीकरण है, ये किसका समीकरण है, परवलय का समीकरण है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद।